तो हम क्यों कह रहे हैं कि आपकी जो ऑनलाइन कैब है वो कैब नहीं है, ट्रैप है? इसके पीछे बड़े कारण हैं और बड़ी वाजिब वजह हैं। देश के बड़े बड़े शहरों में अब ओला और उबर ने जिस तेजी से पकड़ बनाई है, कई लोगों के लिए सहूलियत भी लाई। इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि इसने एक आम आदमी का बहुत बड़ा पेन पॉइंट था वो सॉल्व किया, एक सॉल्यूशन लेकर आए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा है। और देश के महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत अब छोटे शहरों में भी जो उबर और ओला का चलन बढ़ रहा है या जो दूसरी भी कैब सर्विसेज हैं, उसका कारण ही यही है कि ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सहूलियत लेकर आया। लेकिन हाल ही में ओला, उबर या दूसरी कैब सर्विसेज जो हैं, उनके ड्राइवर्स की तरफ से कई बार राइड कैंसिल करने के मामले सामने आए, कई बार अनाप शनाप पैसे लेने के मामले सामने आए, कई बार मनमानी चलाने के मामले सामने आए। और इस तरह की मनमानियों की जब शिकायत करी जाए इन कैब एग्रीगेटर सर्विसेज से तो कोई सुनवाई नहीं। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी और हाल ही के कुछ दिनों में देखा गया कि इस तरह कैब एग्रीगेटर्स के ड्राइवर्स पिकअप लोकेशन आने पर खुद से राइड कैंसिल कर दिया करते हैं और कोई वाजिब कारण भी नहीं देते। स्वाभाविक रूप से ग्राहकों को दिक्कत तो होगी ही। तो क्या आप भी कैब सर्विसेज मसलन ओला, उबर की बदहाल सेवाओं से परेशान हैं? देश के अलग अलग शहरों से ओला, उबर के खिलाफ बहुत शिकायतें मिल रही हैं। जी बिजनेस ने इन्हीं शिकायतों के आधार पर एक खास मुहिम शुरू की है और आज हम अलग अलग शहरों की आपको तस्वीर दिखाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैब ड्राइवर्स की मनमानी के पीछे वजह क्या है। और कई बार खुद कैब ड्राइवर भी परेशान हैं। ओला, उबर और बाकी जो सर्विसेज हैं उनसे कैब ड्राइवर भी परेशान है और फिर कैब ड्राइवर से आम आदमी परेशान है। तो ये पूरा लूप है। तो कैब ड्राइवर हो या कस्टमर हो, चाहते क्या हैं? इस मुहिम की शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं मुंबई से। और मुंबई में क्या कुछ परेशानियां लोगों ने झेली, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ओला, उबर टैक्सी सर्विसेज को लेकर आम ग्राहकों के साथ साथ टैक्सी चलाने वाले भी नाखुश हैं। राइड कैंसिल, जैसा हमने आपको बताया, जबरदस्ती कैश मांगना, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चाहिए साहब, कैश चाहिए, गाड़ी की साफ सफाई नहीं है, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको लेकर आम लोग जो हैं वो नाराज हैं और अपनी बात जी बिजनेस के माध्यम से उन्होंने कही है। सबसे पहले सुनिए आम आदमी की बात। ओला की सर्विस हम हमेशा यूज़ करते हैं। काफ़ी बार, बहुत बार तो हमारी राइड कैंसिल हो जाती है। मैं आपको एक इंसिडेंस बता देती हूँ। लास्ट संडे हम लोग भांडुप में मेट्रो से शॉपिंग करके रात के 11 बजे हमने ओला ऑटोज़ बुक की थी। 3 बार बुकिंग की, रात के 11 बजे तीनों बार कैंसिल की। यहाँ पर हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सर्विस ओला की तरफ से हमको मिलती है और ये बहुत बार होता है ऐसे हमारे साथ। ओला कैंसिलेशन के चार्जेस लगते, चाहे सामने वाला कैंसिल करे या हम कैंसिल करें, फिर भी कैंसिलेशन चार्जेस लगते। वेटिंग का उनका रहता है। एक तो उनका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी बराबर नहीं है, कैश जो तो उसके भी कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं या फिर हमारा अकाउंट भी वो ब्लॉक करके दिखाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। आपने मतलब उनके साथ रहा एक्सपीरियंस? अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो जब से कोरोना टाइम के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो ओला पहले तुरंत आया करती थी कि 5 मिनट में 10 मिनट का एक एक्सपेक्टेड टाइम हुआ करता था, आज की तारीख में ये है कि 15 मिनट, 20 मिनट और उसके बाद भी उतना इंतज़ार करने के बाद में कैंसिल राइड हो जाती है। रीज़न पता नहीं। ड्राइवर 4 बार फ़ोन करता है, पूछता है भाई साहब कहाँ जाने का है, उसको बता दिया तो वो अपने आप ही कैंसिल राइड करके फरार हो जाता है। तो इतनी बुरी हालात हैं आज की तारीख। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है कि कैश और ऑनलाइन ये भी पूछा हो और इसकी वजह से कुछ हुआ हो, या फिर और कोई ऐसा कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो, ऐसी भी ऐसा मेरे साथ एक मेरा खुद का ही इंसिडेंस है। मैं यहाँ से गोरेगांव गया था, ओला बुक की, उसमें जो भी उसके चार्जेस बनते थे कोई 420 या 421 रुपये का उसका बिल था। तो मैं जनरली क्या जीपे या पेटीएम जो भी है अपने ऐप्स वगैरह उनके थ्रू उनको पेमेंट करता हूँ। उस दिन उसमें सिवाय ओला पे के और कुछ चल ही नहीं रहा था। ओला पे मेरा अकाउंट नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको पेमेंट कर ही नहीं पाया। तो जब मैं उसके छोड़ने लगा तो उसमें कैश जो है तो मैंने उसको कैश पकड़ा दिया। ड्राइवर ने कैश एक्सेप्ट किया और वो वहाँ से चला गया। उसके नेक्स्ट डे से मेरे पास में पहले एसएमएस आना चालू हुए कि आपने पेमेंट नहीं किया, आप 421 रुपये भरो। मैंने उनके सपोर्ट को मेल डाला, उनके अकाउंट्स उसको मेल लिखा, जितने भी हेल्पलाइन है उनको कॉल किया, किसी ने कुछ नहीं किया। सबसे कह रहे नहीं आप पहले 420 रुपये भरो अपने, उसके बाद में बात कीजिए।
अक्सर जब मुझे इमरजेंसी पड़ी है तो ओला का मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं भिवंडी रहती हूँ। तो एक रात का एक टाइम था कि मैंने ओला बुक किया एंड वो राइड का कोड भी आ गया, मुझे सब कुछ हुआ, बट एंड टाइम पे मुझे कैंसिलेशन का भी मैसेज नहीं आया एंड हाफ एन आवर के बाद मुझे पता चला कि अरे मेरा ट्रिप कैंसिल हो चुका है। तो वो एक बैड एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर दो ताकि मैं आपके भरोसे वेट ना करूँ। तो ओला का एक चीज़ है जो मुझे गलत लगा। और सेकंड थिंग इज़, अगर हम किसी के लिए वेट कर रहे हैं और उससे पहले हमें कोई अदर अच्छा सोर्स मिल रहा है तो हम उस पर जाते हैं। तो बट ओला का एक है कि अगर आप कैंसिल कर रहे हो अपना ट्रिप तो वो 50 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस लगाते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। तो येस, वो एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। और मुंबई की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुंबई का एक डेटा मैं आपको देता हूं। यहाँ बीते 50 दिनों में, ये लोकल आरटीओ के ऑफिशियल्स का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, 50 दिनों में 400 कंप्लेंट्स आई हैं ड्राइवर की बदसलूकी और दूसरा की। इसमें सिर्फ ओला उबर नहीं है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। इसमें काली पीली भी है, कूल कैब्स भी है और ओला उबर भी है। तो ये जो बदसलूकियाँ आम आदमी के साथ हो रही है कैब के नाम पर, इस पर हमें सख्त आपत्ति है और इसीलिए हम ये मुहिम लेकर आए हैं। आपको आम लोगों की आवाज़ हमने इसीलिए सुनाई, थोड़ा लंबी आपको लग रही होगी लेकिन पूरा दर्द आप सुनिए। ये आम आदमी का दर्द है। अब जब हमने ओला उबर के ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है, वो क्या कह रहे हैं और वो कैब एग्रीगेटर सर्विसेज की ओर से ठगे जाने की बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, जरा सुनिए आप। कंपनी तो कभी ज़्यादा पैसा नहीं देता है सर। जैसे कि कैंसिलेशन जो होता है ना, कस्टमर जो बुक करते हैं उसमें कस्टमर अगर कैंसिल कर देते हैं ना तो उसमें से 50 रुपये कस्टमर का कट होता है, लेकिन हमको 22 रुपीज़ मिलता है। 28 रुपीज़ ओला को जाता है, जिसमें हम लोग चल के जाते हैं। वहाँ पे चल के हम लोग जाते हैं, उसमें हमको 22 रुपये ही मिलता है और कंपनी को जाता है 28 रुपीज़। अच्छा, अगर वो कैंसिल होता है, लेकिन जब आप लोग वो करते हो, कैंसिल करते हो, तब हम लोग अगर ड्रॉप पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए, वहाँ पे 5 मिनट रुकने के बाद कैंसिल करते हैं तो वो भी 50 रुपये कस्टमर को लगता है और उसमें भी हमको 22 ही मिलता है। और जैसे कि ऐसा भी होता है कि हम लोग रास्ते में रन कर रहे हैं, बीच में कस्टमर कैंसिल कर दिया, हम कहीं पे ट्रैफिक में आ गए, फंस गया, उतने टाइम कैंसिल कर, तो उसमें थोड़ा परेशानी हो जाती है यू टर्न में और अपना नुकसान हो जाता है, तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। ट्रैफिक रहता है जो लाइन में और अर्निंग नहीं मिलता उतना, ट्रैफिक में कुछ पैसे नहीं बढ़ते हैं, तो मतलब क्या उतना ट्रैफिक में जाके झेल के पैसे नहीं मिलते और मेहनत करेगा इंसान तो पैसे तो बढ़ना चाहिए ना। ट्रैफिक में 1-1, 2-2 घंटा लग जाता है, अमाउंट उतना का उतना ही रहता है। अगर सर्च में रहता है तो बढ़ता है, नहीं सर्च में रहता है तो बढ़ता ही नहीं है, तो मतलब नहीं होता ना फिर चला के। और जितना एक तो CNG इतना महंगा होते जा रहा है ना, 86 रुपीज़ पहुँच गया, अभी बोल रहे हैं और महंगा होगा, तो फिर उसमें क्या परोड़ेगा इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल भाड़ा सर्च आदमी ज़्यादा ढूंढता है, जैसे मतलब ज़्यादा पैसे जिसमें हो वो भाड़ा, क्योंकि परोड़ता नहीं है। क्योंकि अपन 30-30, 40-40 किलोमीटर चले जाते हैं, उधर का 400 रुपये 500 रुपये बिल होता है। अच्छा, ये सर्च वाला क्या होता है? सर्च में पॉइंट में आता है, जैसा गाड़ियाँ नहीं रहती है या फिर बारिश होती है तो अमाउंट बढ़ जाता है, उसमें अमाउंट ज़्यादा दिखाने लगता है। जहाँ का 500-600 दिखाता है वहाँ का 1-1 हज़ार रुपये दिखाने लगता है, इसलिए इंसान वो भाड़ा ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। और जहाँ सर्च रहता है तो नॉर्मली जो भाड़ा आता है वो उठा के भी कैंसिल कर देता है, अमाउंट पूछ के कितना अमाउंट दिखा रहा है तो कैंसिल कर देता है। अब ये तो रही मुंबई की बात, जिसमें आपने विस्तार से आम लोगों और कैब ड्राइवर्स की बात सुनी। अब जरा दिल्ली चलते हैं। दिल्ली NCR में ओला उबर की सर्विसेज को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अब थोड़ा सा लगता है, लेकिन सर्विस तो पहले बहुत अच्छी थी कि टाइम टू टाइम आते थे और अब ये चार्जेस भी पहले ठीक लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं। कैसे पता लगा आपको? ये ऐसे पता, हमें कहीं जैसे कि हम अभी बीच में कहीं गए थे तो पहले जैसे हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं, वो कैब यहाँ पे मतलब बुक कराते हैं तो चार्जेस अलग दिखाते हैं, और जब वहाँ जाके मतलब जहाँ पहुँचते हैं तो वो फिर ज़्यादा डबल थोड़ा चार्जेस ले लेते हैं। ओला की सर्विस तो बेटर है, लेकिन अभी हम सुनने में आ रहा है बीच में कि स्टार्टिंग उसमें सर्विस अच्छी थी, लेकिन अभी वो वेटिंग चार्जेस वगैरह ज़्यादा पे करने लगे हैं। इसकी वजह से कस्टमर्स में थोड़ा सा, और कई बार लोकेशन को लेकर के कस्टमर्स के साथ में बहुत आर्गूमेंट होता है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है ओला का। स्टार्टिंग उन्होंने नो डाउट अच्छा किया था। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कस्टमर से ही बात की है, ड्राइवर से भी बात की है और दिल्ली के ड्राइवर से भी बात की है। उनका क्या कहना है आप सुनिए।
कई बार क्या होता है कि जगह वो नहीं हो पाती, कि मतलब कैसी जगह है, अंदर गलियों में जाना होता है, या कई बार होता है कि रोड ख़राब बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ड्राइवर जो पता होता है उस जगह के बारे में तो वो कैंसिल भी कर देते हैं। जैसे कि गलियों में नहीं जाने जाते हैं, गलियों में कई बार क्या होता है, गलियों में जाने से गाड़ी का नुकसान भी होता है, गाड़ी ठेलों से उससे टकराती भी है, तो उससे बचता है ड्राइवर, सोचता है कि ऐसी जगह पर पिकअप हो जाए कि जहाँ से गाड़ी का नुकसान ना हो। सब कुछ हमारी किराए में से ही कटता है, जो कंपनी का कुछ नहीं कटता, खाली हमारी जो पैसा लगता है जो हमको मिलता है उसमें से ही कटता है। ड्राइवर को CNG का भी हम इस्तेमाल करते हैं, पैसा हमारी जेब से जाएगा, और कंपनी जो 100 रुपये में से 70 रुपये हमें देती है, 30 रुपये है। भरोसा करते हैं कि ओला पे सर ओला का सिस्टम सही नहीं है, ओला में सुनवाई कम है। अभी उसमें फ़ोन भी करो तो फ़ोन उठाते नहीं है, आपसे कहते हैं 24 घंटे से 48 घंटे में आपका सही तरीके से निपटारा हो जाएगा, मगर होता नहीं है उसमें। तो ड्राइवर खुद बता रहा है कि ओला की सर्विस ठीक नहीं है, अगर आप कॉल करेंगे कोई सुनवाई नहीं होगी। आप देखिए ये हाल है। कोलकाता की क्या आवाज़ है, ज़रा वो भी सुन लीजिए। ओला का सर्विस सही है, बट एट सम टाइम्स क्या होता है, जैसे हम लोग वेट करते रहते हैं, वो लोग राइड पे राइड कैंसिल करते हैं, तो दैट बिकम्स लिटिल हेक्टिक, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है हमारे लिए, स्पेशली वर्किंग टाइम्स में। जैसे कि लाइक आई एम अ डॉक्टर, तो अगर कोई अर्जेंसी होती है, हॉस्पिटल जाना होता है, तो उस टाइम पे स्पेशली जब हम ओला बुक करते हैं तो वो लोग, स्पेशली कोविड के टाइम ये प्रॉब्लम तो बहुत हमने फेस किया था। अभी ओला उबर दोनों सेम ही हो गया है वैसे, कि वो लोग राइड बहुत कैंसिल करते हैं, बहुत ज़्यादा कैंसिल करते हैं राइड्स, और फ़ोन करके बोलेंगे कि कैश पेमेंट करिए तभी आएंगे, मतलब ये सब चीज़ें भी उनका बहुत बड़ा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कस्टमर केयर को जब कॉल किया जाता है, कस्टमर केयर की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, गलत जगह पर मतलब गलत लोकेशन पे पहुंचा दिए हैं, और कभी कभी गाड़ी भी इतना ख़राब मिलता है, उसका मतलब ड्राइवर का तो बर्ताव बहुत गंदा होता है, कोई अनप्रोफेशनल जो हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कुछ और बोल रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। तो रिपीटेडली ये बात हमने फेस किया है, और एक बार ऐसा भी हुआ है रिफंड, जहाँ तक हम कोई कस्टमर सपोर्ट, ये चीज़ एकदम घटिया है। सब बोलते हैं हाँ हम हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए, हम सहायता के लिए हम लोग हैं, वो अल्टीमेट सहायता नहीं देते हैं। तो देख रहे हैं आप लोगों में कितना गुस्सा है, और ये गुस्सा जेन्युइन है। इसीलिए हमने किसी एक शहर की बात नहीं की है, हम पूरे देश के अलग अलग शहरों से लोगों की आवाज़ आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ की भी आवाज़ सुन लीजिए। बरसात के समय में हो या कहीं रात बिरात हो, तो ये लोग मनमानी रुपए मांगते हैं, और इनके रेट जो है वो आसमान छू जाते हैं। गाड़ी की साफ़ सफाई कैसी रहती है, ओला की सर्विस कैसी है? गाड़ी की साफ़ सफाई तो ठीक है, लेकिन कहीं कुछ गाड़ियों में ये भी देखा जाता है कि जो है AC नहीं चलाते हैं जो ड्राइवर होते हैं, कहने पे तब चलाएंगे। सर ओला बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आम आदमी के लिए तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, वो पैसा, मान लीजिए पानी बरस गया तो इतना पैसा ले लेते हैं कि उसके बाद हमें कैंसिल करना पड़ जाता है, कि सोचना पड़ता है कि हम जाएँ कि ना जाएँ। और अब चलते हैं देश की स्टार्टअप सिटी बेंगलुरु में। ये दोनों भी स्टार्टअप ही हैं, और इनके जैसे ओला उबर के जैसे दूसरी ऐप एग्रीगेटर सर्विसेज जो हैं स्टार्टअप हैं सब, लेकिन स्टार्टअप हब बेंगलुरु के लोग विश्वास ही नहीं करते कि हमने कहीं अगर बुक कराया है तो टैक्सी आएगी। क्या है उनके अविश्वास का कारण, देखिए। स्पेशली बारिश के टाइम तो बहुत ऐसा होता है कि आप कैब बुक कर रहे हैं पर कोई आता नहीं, जबकि कैब की फैसिलिटी तब हो इम्पोर्टेंट रहती है, बिकॉज इट्स रेनिंग, और बैंगलोर में तो कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, सो तब तो कुछ भी नहीं रहता है, आपको घंटों तक वेट करना पड़ता है कि अब कोई गाड़ी एक्सेप्ट करेगी, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी जिस गाड़ी से अभी हम आए हैं उसमें देखो कोई सफाई नहीं थी, बिल्कुल भी सफाई नहीं थी, ना AC चल रहा था ना कुछ चल रहा था। तो इन गाड़ियों का हर साल एक फिटमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। जैसे कोई ओला है तो आपका कोई ऐसा कोई पीरियड होना चाहिए कि जिससे उसका हर साल कोई फिटमेंट हो, हाँ तब वो गाड़ी पास हो। ऐसे चली जा रही है गाड़ियाँ, अंदर क्लीनिनेस नहीं है, किसी का AC नहीं चल रहा है, किसी की सीट्स फटी हुई हैं, वो सब हो रहा है। और जी बिजनेस हमेशा आम लोगों की आवाज़ उठाता रहा है। ओला उबर की मनमानी की शिकायतें मिलने के बाद जब हमने CCPA से इस बारे में सवाल किया तो अथॉरिटी ने माना
कि ओला उबर के खिलाफ बढ़ती शिकायतों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और यह भी कहा है सीसीपीए ने कि आम लोग बिना हिचकिचाहट के कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब से सीसीपीए ने ओला और उबर को नोटिसेस भेजे हैं और हम लोगों ने उनकी हियरिंग भी की है, बहुत सारे सुझाव भी हम लोगों ने उन्हें दिया है कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी और अच्छा रिस्पांस वो हमारे उपभोक्ताओं को दें। तो जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जिस पर कि हम निरंतर वॉच करते हैं कि जो कंप्लेंट्स हैं वो किस प्रकार की आ रही हैं और क्या उनको रिस्पांस देने में दोनों कंपनीज़ कुछ कम समय लगा रही हैं कि नहीं, तो मैंने ये पाया है कि अब रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया है। और मेरी यही अपील होगी कि जो भी ग्राहक टैक्सी एग्रीगेटर से रिलेटेड कोई भी समस्या उन्हें नज़र आती है और उन्हें लगता है कि इसका निस्तारण होना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से वो 1915 नंबर, जो टोल फ्री नंबर है, बिना किसी अपना पैसा खर्च किए हुए आप इस अपनी समस्याओं का समाधान इस नंबर पे ले सकते हैं। और मैं ये इस बात के लिए अपील भी करना चाहूँगी कि कभी भी आपको छोटी भी कोई समस्या हो तो इससे संकोच ना करें, बल्कि आप NCH की मदद लें और हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। तो सीसीपीए ने, आपको याद होगा हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, सीसीपीए ने ओला उबर दोनों को नोटिस भी दिया था। थोड़ा सा नाराज़ भी हुई थी सीसीपीए इन लोगों के रवैये के ख़िलाफ़, लेकिन जैसा कि खरे मैम अभी बता रही हैं कि थोड़ा तो सुधार हुआ है इन लोगों में ग्रीवांस रिड्रेसल को लेकर, लेकिन अभी भी पूरी तरह से एटीट्यूड में चेंज नहीं आया है। तो इसको पूरा एटीट्यूड को चेंज करना होगा इन कैब एग्रीगेटर सर्विसेज का, और ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि रखना होगा। ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। यदि आप इस तरह की कैब एग्रीगेटर सर्विसेज से परेशान हैं या कोई आपकी शिकायत है, तो आपको हेल्पलाइन पे तो कॉल करना ही है, कंज्यूमर हेल्पलाइन पे 1915 पे, लेकिन जी बिजनेस तक भी आप पहुंच सकते हैं अपनी आवाज़ लेकर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आप सबको मालूम है, ज़रूर पहुंचिएगा।